4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 8, 7 और 11 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो, है ना। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जिसे 8, 7 और 11 से डिवाइड करने पर हर केस में 4 रिमाइंडर आए। बच्चों बताओ, ऐसे सवाल कभी भी सॉल्व नहीं करने होते, हमेशा कैसे करते हैं ऑप्शन से। वो संख्या चाहिए जिसको 8 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आए, तो संख्या 4 का मल्टीपल होगी। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचता है, संख्या ऐसी होगी ना, ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन में फंस गए। चलिए 11 देख लेते हैं। 11 आसान नंबर है। किसी संख्या, हमें वो संख्या चाहिए इसको 11 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, 11 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, है ना। 11 से भाग करके देख लेते हैं। इसको 11 से भाग करेंगे, 99 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक बच्चों, इसको 11 से भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा प्यारे बच्चों। अगर इसको 11 से भाग करेंगे तो देखो 0 -6 6 और 8 -9 -1, यानी कि माइनस का 7। 11 से भाग करने पर पॉजिटिव कितना आएगा 4, ये 4 रिमाइंडर आ रहा है 11 से भाग करने पर। चल डिवाइड कर लो, नॉर्मल डिवाइड कर लो। 11 88 10 106 11 99, कितना बचेगा 11 6 66, 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसको 11 से भाग कर लो, 88 8 2 11 77 77 5 4, नहीं यहां से नहीं आ रहा, 10 आ रहा है यहां से, ठीक है ना मेरे भाई। अरे 11 से भाग कर लो ना राक्षसो, 11 88 8 2 11 77 77 5 4, 54 बच गए, 11 चौक 44, रिमाइंडर क्या बचा 10, ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रिक होती है 11 से भाग करने की, 4 -2 2, 6 -9 -3, जोड़ दीजिए, जोड़ दी क्या है माइनस का 1, रिमाइंडर 11 से भाग करने पर -1 है या फिर 10, ठीक है ना। दोनों तरीके होते हैं, तो ये आंसर क्या आना चाहिए सवाल का, सी। हमेशा ऑप्शन से करना है, ठीक है ना दोस्त। सवाल नंबर 25 करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलेटरल फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट आपको दिए, इनमें से सही कथन आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है, तो एक एक कथन पढ़ना पड़ेगा। पहला, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पैरेलल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें 2 साइड पैरेलल हो और जो पैरेलल नहीं है वो बराबर हो, तो नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, जो साइड पैरेलल नहीं है वो इक्वल होंगी। ये बात क्या होगी, गलत, पैरेलल साइड इक्वल नहीं होंगी, यानी कि आंसर तो होंगे नहीं। काइट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। काइट पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये बात भी क्या है गलत। काइट इस तरीके से होता है मेरे भाई, ये होता है काइट, जिसमें ये 2 भुजाएं बराबर है, ये 2 भुजाएं बराबर है, कोई पैरेललोग्राम नहीं है, और दोनों डायगोनल काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, समझे ना, तो कोई पैरेललोग्राम नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं। तो आंसर क्या बचा फिर, सी बचा, खत्म। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, सारे स्क्वायर रोम्बस है, बिल्कुल ठीक बात है। सारे के सारे रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाए बराबर, तो स्क्वायर रोम्बस होता है। हाँ, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, पर सारे के सारे वर्ग क्या हैं, समचतुर्भुज है, सारे वर्ग समचतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। डी भी बता देता हूं, चलो कॉन्सेप्ट। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। किसी भी क्वालिटल की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वालिटल बनता है वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज, ना कि ट्रेपेजियम। इसलिए डी ऑप्शन में क्या है गलत, केवल सी सही था यहां पर, ठीक है बच्चे। बताइए, सरल कर दो मेरे भाई, इसको सरल करना है।